हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं भाई, जबरदस्त बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। और बाकी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं और हमने भाई बच्चों का रिव्यू लिया है, बच्चों से बात करी है, तो बच्चे बता रहे हैं कि सर हम पेपर को जो है वो फोड़ के आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने जो है आपने जो पढ़ाया है वही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में सर देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ भाई सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई चीज़ पढ़ाओ और बहुत मेहनत करो और उसका जो रिव्यू है वो इतना शानदार जानदार मिले तो भाई बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। वैसे ही और हम आपके लिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, या आने वाली शिफ्ट में होने वाले हैं, तो वो भाई इन क्लास को जरूर करिएगा। यहाँ से आपको चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है आप लोगों को, तो आ जाइए हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि भाई जस्ट है 84 बना दिया, आंट्स है 58 बना दिया गया और सेंट्स है हमारा, तो पूछा गया कि क्या होगा। तो आ जाइए हम देख लेते हैं। हमने देखा कि सर हमारा जस्ट लिखा है तो 84 कैसे लिख देंगे। हमने लिखा कि 10 पे आता है, 21 पे आता है, एस 19 पे आता है हमारा, टी हमारा 20 पे आता है। ठीक है। उसके बाद देखा 1 पे, 14 पे, हमारा 20 पे। ठीक है, 20 पे आएगा और हमारा 19 पे आएगा। हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो हमने जोड़ा 10 और 20 हमारा 30 हो जाएगा और 21 और 19 हमारा कितना हो जाएगा, 40, 70 हो जाएगा। तो हमारा 40 और हमारा क्या हो जाएगा भाई, 20 और 10 30, 30 और हमारा कितना 40, 40 जो है हमारा कितना हो जाएगा 70। 70 में कितना जोड़ें जो 84 हो जाएगा भाई। 70 में जो है हमारा 84 जोड़ने के लिए यहाँ पे 84 नहीं होगा, 74 होगा। ठीक है भाई, 74 कर लो, यहाँ पे 74 होगा। ठीक है। तो 74 हमारा कैसे आएगा, हमने इनको जोड़ा तो हमारा 70 आ गया, 70 में +4 कर दिया, हमारा 74 आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद हमने यहाँ पे जोड़ा कि 14 एक 15 होता है, 15 और 20 हमारा कितना होता है भाई 35, 35 और 9 हमारा कितना होता है भाई, 9 5 14 हमारा 44, 44 और 10 हमारा 54 होता है। टोटल जो है वो हमारा 54 आएगा। 54 में +4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 58 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ कर लेंगे, एस 19 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। ठीक, 1 और 19 20 और 20 40, 40 और हमारा 20 60, 60 और 13 हम कितना कर देंगे, 60 और 13 हमारा कितना हो जाएगा 73। 60 और 13 हमारा कितना हो जाएगा 73 और 4 जोड़ देंगे। 73 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 77 जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन जो है वो हमारा ए में 77 दिया गया, 70 से विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम आपके लिए एक अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो हम यहाँ पे एक करते हैं, मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन। तो हमने लिखा यहाँ पे मिसिंग नंबर ने एक सीरीज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 6 और फिर हमने यहाँ पे लिखा 12, फिर हमने यहाँ पे लिखा 20। ठीक, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 30 लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 42 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या आएगा ये आप लोग को बताना है। ऑप्शंस आपको मैं दे देता हूँ। ऑप्शन जो है वो आपके ये हैं। ठीक, ए ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन 72 है, बी ऑप्शन जो है आपका 73 है, सी ऑप्शन जो है वो आपका कितना है 71 है और डी ऑप्शन जो है वो आपका 70 है। ये ऑप्शन हैं आपके, जल्दी से आंसर बताएं कि आपका आंसर जो है वो सर क्या है। यहाँ पे आपका आंसर सर क्या है।
आप लोग बताएं कि ये आंसर आपका क्या है भाई, जल्दी से बताएं कि आप कमेंट करें करें कि सर हाँ हमारा आंसर ये है। तो आइए कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो देखिए ध्यान से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 से 12 किया, तो हमने देखा कि सर प्लस का 6 हो रहा है। सर 12 से 20 हो गया, सर हमारा कितना हो रहा है प्लस का, सर 8 हो रहा है। 20 से 30 हो गया, सर प्लस का 10 हो रहा है। सर 30 से 42 हो गया, सर प्लस का 12 हो रहा है। सर हमारा यहाँ पे 56 हो गया, तो सर हमारा कितना हो रहा है, सर प्लस का 14 हो रहा है। तो आगे सर हमारा क्या होना चाहिए, आपने देखा 6 में प्लस 8 हुआ तो 2 हो गया हमारा, 8 से 10 हुआ तो प्लस 2 हो गया, 10 से 12 हुआ प्लस 2 हो गया, फिर हमारा 12 से 14 हुआ प्लस का 2 हो गया। अब क्या होगा, 14 से जब 16 प्लस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 56 में जब हम 16 जोड़ देंगे, जब 56 में हम 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 की 2 हाथ से लेके 5 1 6 1 7। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई, 72 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। 72 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में ऑप्शन ए में जो है वो हमें 72 दिया गया, बी सी और डी जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, करेक्ट नहीं होंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जबरदस्त बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये दिया गया है कि सर हमें बताइए, हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देते हैं। हमने आपके लिए एक ये त्रिभुज बनाया ऐसे, ये ठीक, और इसमें हमने आपके लिए लिखा कि सर यहाँ पे हमारा 81 है। ठीक है, उसके बाद सर हमारा यहाँ पे क्या है सर, 121 है। ठीक है, और यहाँ पे सर यहाँ पे सर 225 है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शंस जो हैं वो आपके ये हैं, ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 169 दिया गया है। ऑप्शन बी में जो है दिया गया है वो आपको कितना, 225 दिया गया है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 196 दिया गया है। ऑप्शन जो डी में आपको दिया गया है वो 144 दिया गया है। तो ये जल्दी से बताएं कि आंसर आपका क्या है। ठीक, ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, ये जो है मिसिंग नंबर इन फिगर में आपका क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर इन फिगर में आपका जो है ये क्वेश्चन, मिसिंग नंबर इन फिगर, इन फिगर। ठीक, मिसिंग नंबर इन फिगर में जो है आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से बताएं, यहाँ पे काफी बच्चों ने आंसर दे दिया भाई। सरल क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने आपको ये दे दिया है कि भाई सरल सा क्वेश्चन। आप बच्चे कहते कि सर नहीं सर कठिन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी जीडी 2025 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई टेंशन नहीं लेनी। आ जाइए, हमने देखा सर 881 तो सर 9 का क्या होता है सर, स्क्वायर होता है। सर 121 तो सर हमारा 11 का स्क्वायर होता है सर ये, और यहाँ पे 225 सर 15 का स्क्वायर होता है। तो आपने देखा कि सर 9 से 11 हुआ प्लस का 2 हो गया, सर 9 से 11 हुआ तो हमारा क्या हो गया भाई, प्लस का 2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 11 से हम क्या कर देंगे सर, 11 से प्लस का 2 कर देंगे, 13 आएगा, और 13 आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है सर, 169 होता है सर। ठीक, वैसे ही हमारा 13 आ जाएगा तो हम +2 करके अगला बना लेंगे 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225 होता है, यही तो हमें यहाँ पे लिखा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये 169 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 169 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। हमने लिखा, हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा एक क्वेश्चन अच्छा सा कि सर यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, ए एन
ANSTQP, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आपके लिए लिखा 1 लिखा और 5 लिखा, और यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया 10 लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे 8 लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 7 लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने एक और लिया ANSHU और L, ठीक, ये ले लिया भाई, हमने अपना नाम ले लिया यहाँ पे, ठीक है भाई। और बोला गया कि लिख दो इसको 1 यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने 5 लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा 10 लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा भाई 8 लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा भाई 3 लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया भाई 3 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं, यहाँ पे अश्विन, एक नाम लेते हैं अश्विन, एक अश्विन नाम लिया। ठीक, उसका जो है हमें बताना है कि कोड हमारा क्या लिखा जाएगा। ठीक, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस आपके यहाँ पे ये हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो है वो आपका ये है, ए ऑप्शन में लिखा है कि सर 1 है सर, 10 है सर, हमारा 8 है सर, और उसके बाद सर हमारा कितना है 5 है सर, और उसके बाद हमारा 9 है सर, और उसके बाद हमारा 5 है सर। ठीक, बी ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया कि सर 1 है, 10 है सर, 11 है सर, 6 है सर, 9 है सर, 5 है। ठीक, उसके बाद सी ऑप्शन जो आपको दिया गया सर 1 है, 11 है सर, 10 है सर, 5 है सर, 9 है सर, उसके बाद 5 है सर। उसके बाद डी ऑप्शन जो आपको दिया है सर 1 है, यहाँ पे 11 है सर, 10 है सर, 5 है सर, 8 है सर, और 6 है सर। ठीक, ये ऑप्शंस आपके हैं। तो आ जाइए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आइए सिंपल सा देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए। आपके पास जो है 5 सेकंड है, एक बार आप लोग ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए 5 सेकंड है, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए भाई, मजा आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से, शानदार तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और मजा आपको आ रहा है क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे भाई जबरदस्त, कुछ बच्चों ने ही आंसर दे पाया, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल है जो टफ है, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपने पकड़ नहीं पाया, या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का नहीं पकड़ पाया, लॉजिक जो है आपने नहीं पकड़ पाया। मैं समझ गया भाई, लेकिन जो क्वेश्चन है भाई बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान हलवा क्वेश्चन है। लॉजिक जो है वो आपको नहीं दिख पा रहा है, वो अलग बात है। आइए मैं बताता हूँ कि भाई लॉजिक इसका क्या है। मैं नाम लेना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है। तो यहाँ पे करुण ने क्वेश्चन कर लिया है, करण ने क्वेश्चन किया है, और यहाँ पे किसने किया है, उज्जवल ने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है, और नितिन ने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, और आदर्श ने क्वेश्चन कर लिया है, आदित्य ने क्वेश्चन किया है, मधु ने क्वेश्चन कर लिया है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे, अंकित ने क्वेश्चन कर दिया है, यहाँ पे अमन ने क्वेश्चन कर दिया है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है, लेकिन बहुत कम बच्चों ने आंसर दे पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए हम देखते हैं सर ये हमारा क्या होता है। सबसे पहले जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। भाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए कि सर जैसे कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। आइए, हमने देखा कि सर एक ए है 1 पे होता है सर, एन हमारा 14 पे होता है सर, उसके बाद हमारा एस जो है वो सर 19 पे, हम ऊपर ना लिखे, हम नीचे ही लिख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। आ जाइए, हमने 1 हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, हमारा 17 हो जाएगा, और हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 16 हो जाएगा। तो हमने देखा कि सर 1 5 10 2 8 7 लिख दिया, तो कैसे लिख, आपने देखा कि सर एक एक है, 1 लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 9 और 1 को जोड़ा, 10 हो गया। ठीक, 2 और 0 को जोड़ा, 2 हो गया सर। 7 1 और 7 को जोड़ा सर, 8 हो गया, और 1 और 6 को जोड़ा सर, 7 हो गया। यही तो सर लिखा है, यही तो लिखा है, 1 5 10 2 8 7 सर, यही तो लिखा है सर, यही तो लिखा। समझ में आया कि लॉजिक क्या चल रहा था हमारा। उसके बाद सर हमने यहाँ पे देखा कि सर 1 है, 14 है सर, 19 है सर, 8 है सर, और 21 है, और 12 है। तो हम इनको भी सेम कर लेंगे, 1 को 1 ही लिखा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 1 और 9 10 हो जाएगा, 8 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा, 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा।
तो हमारा यही तो लिखा 1 5 10 8 3 3, 1 5 10 8 3 3। उसके बाद हम सेम यहाँ लिख लेंगे 1 19 8 हमारा 23 और हमारा 9 और हमारा 14 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे 1 है 19 है हमारा 8 है, ठीक 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक 1 19 हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई 23 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बताइए ये होगा कि नहीं भाई, ये क्यों होगा, इनको जोड़ के होगा ना, इनको जोड़ के होगा। तो एक तो सेम रहेगा और 19 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, सर 8 है तो 8 बना रहेगा। उसके बाद सर हमारा दो डिजिट वाले होते हैं, जिनमें 2 डिजिट होते हैं, उनको ही हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं केवल। आ जाइए, तो हमने 2 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 9 का 9 बना रहेगा, और लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा 4 और 1 5 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आंसर बनने वाला है भाई, 1 10 8 5 9 5, 1 10 8 5 9 5, 1 10 8 5 9 5। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, 1 10 8 5 9 5। ऑप्शन ए में ही हमें जो है वो दिया गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 10 8 5 9 5, 1 10 8 5 9 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है बेटा, तो हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर और भाई समझ में आ रही होंगी। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आ जाइए, अगला क्वेश्चन हम एक करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं आपके लिए। हमने लिखा, हमने एक आपके लिए सर्कल बनाया। ठीक, हमने एक आपके लिए एक सर्कल यहाँ पे बना दिया भाई, छोटा सा एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ये लो। ठीक, ये सर्कल मैंने आपके लिए बनाया, एक और ले लो। तो हमने लिखा यहाँ पे 10 है, सर 13 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, और यहाँ पे हमारा 34 हो गया। ये वाला आपको निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 58 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपका 73 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, ए ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पे 44 है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया सर 45 है, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया सर 45 है। ठीक है, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया 46 है, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया सर 47 है। ये आपके भाई ऑप्शन है। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से बताएं कि हाँ हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि भाई सभी बच्चों को समझ में आए, और सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर दें, तो मजा आ जाएगा भाई, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको लिए इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ वो चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपको चीजें बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट वाइज सेक्शन जो है वो भर दीजिए कमेंट से, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि सर आपको एक चीज जो है वो क्लियर होती चली जा रही है। ठीक है, जल्दी से बताएं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आ जाइए, यहाँ पे काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन भाई मैं चाहता था कि सभी बच्चे आंसर दें, तो सभी बच्चों ने आंसर नहीं दे पाया भाई। तो आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या बताया है,
इस क्वेश्चन को क्या करना है कि हमने देखना है कि भाई इसका इसमें देख सकते हैं, इसका इसमें देख सकते हैं, और इसका इसमें, इसका इसके, भाई क्रॉस भी जो है वो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, या ये जो आधे है इसका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये जो आधा है इसका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हमने देखा कि सर 10 है, 10 से हमारा 13 हो गया सर, प्लस का 3 हो गया सर। फिर 13 था सर हमारा, 18 हो गया सर, प्लस का 5 हो गया सर। उसके बाद सर 18 था, 18 से 25 हो गया सर, प्लस का कितना हो गया सर, 7 हो गया सर। 25 था, 25 से सर हमारा कितना बढ़ गया, प्लस का सर 9 होते दिख रहा है हमें सर। तो यहाँ पे सर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा प्लस दो ही, दो तो बढ़ रहा है, प्लस 2। ठीक, 5 से 5 था, 7 हो गया, प्लस 2। उसका 7 था हमारा, 9 हो गया, तो क्या हो रहा है, प्लस 2। तो हमारा क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे +2 करके हमारा 11 बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ पे 11। तो हम क्या करते हैं, 34 में 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 में हमने 11 जोड़ा तो सर हमारा 5 और 45 जो है आ रहा है। ऑप्शन चेक करेंगे, 45 दिया गया, दिया तो गया है, लेकिन हम एक बार चेक करते हैं यहाँ पे सर। ठीक, 45 में हम क्या करें, पहले हमने दो दो जोड़े, अब 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 45 में 13 जोड़ के देखते हैं कि 58 बन रहा है, तो भाई बिल्कुल 58 बन रहा है। 45 में जब हमने 13 जोड़ा तो हमारा कितना बन रहा है सर, 58 बन रहा है भाई। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि सर 73 बन रहा है क्या, 58 में हमने क्या जोड़ना है, 15। ठीक, 13 है, 13 में +2 करके 15 ही तो जोड़ेंगे ना यहाँ पे। ठीक, 15, तो 58 में जब हमने 15 जोड़ा तो क्या बन रहा है, 63 10 73। तो भाई बिल्कुल 73 जो है वो बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने 45 यहाँ पे 34 में हमने क्या जोड़ा भाई, 34 में हमने प्लस का क्या कर दिया, 11। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 45 जो है वो आंसर आना चाहिए। ठीक, ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 बिल भी राइट चॉइस हो जाएगी भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था। तो आ जाइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जबरदस्त सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक और हम सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे एक और सर्कल आपके लिए बना देते हैं भाई। तो हमने एक सर्कल यहाँ पे बनाया, ठीक, और इसमें क्या है, फिर डिवाइड कर दिया हमने 8। ठीक है, तो हमने 8 को क्या किया भाई, फिर डिवाइड कर दिया 8 में, 8 पार्ट्स में तोड़ दिया इसको। और हमने लिखा है यहाँ पे 10 लिखा है, हमने 11 लिख दिया सर, हमने 15 लिख दिया सर, हमने 20 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 7 लिखा, यहाँ पे 14 लिखा, यहाँ पे 19 लिख दिया। ठीक है, हमारा कितना हो गया, यहाँ पे जो है वो आंसर क्या आएगा आपका। ठीक है, वो आपको निकालना है, और मैं ऑप्शंस जो है वो आपके लिए लिख देता हूँ। ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 17 है। बी ऑप्शन जो है वो आपका 18 है, और सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, 19 है, और डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है भाई, 16 है। ठीक, ये जो है आपके क्या दिएगा ऑप्शंस, और आपका क्वेश्चन ये है भाई। जल्दी से बताएं कि सर आपका जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, जल्दी से बताएं कि भाई आंसर जो है वो आपका क्या है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया भाई, कॉन्सेप्ट जो है वो पकड़ लिया है, बेहतरीन जबरदस्त भाई, सलाम है आपकी मेहनत पे भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाइए। तो जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेनी है भाई। टेंशन उतनी जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं जितने में काम तमाम हो जाए, उतनी टेंशन नहीं लेनी है भाई। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ऐसे ही जानदार तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, बस खुद पे भरोसा रखिए, आप लोग जरूर जीतेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज नहीं हो रहा क्वेश्चन, क्या हुआ, कोई बात नहीं, आने वाले समय में होगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को प्रॉपर देखिए, सुनिए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है बेटा, तो आ जाइए हम
इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमने देखा कि 10 से 11 हुआ, 11 से 15, 15 से 20, हम देख लेते हैं भाई। हमने देखा 10 से 11 प्लस का 1 हुआ, 11 से 15 प्लस का 4 हुआ, उसके बाद 15 से 20 हमारा क्या हुआ, 5 हो गया। तो 1 4 5 जोड़ा, तो हम 2 जोड़ देते हैं, हमने यहाँ पे 7 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने 5 जोड़ दिया, हमारा उल्टा सीधा हो गया भाई, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा कि सर 10 है, 11 है, 15 है और 20 है, सर हम क्यों ना इस पार्ट को सर अलग मान लें, एक बार मान के देखें। सर इस पार्ट को अलग मान लेते हैं, और सर ये जो दूसरा पार्ट आप बता रहे हैं सर, ये जो दूसरा पार्ट नीचे वाला है सर, तो हम सर इसको जो है वो अलग मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा सर इनको जोड़ के देख लेते हैं। हमने जोड़ा कि सर 10 है, प्लस का सर 11 है, सर प्लस का सर हमारा 15 है और 20 है। तो हमने जोड़ा सर 20 और 10 हमारा कितना होता है, 30 होता है, 30 और 15 हमारा सर 45 हो जाएगा, 45 और 11 हमारा 56 हो जाएगा। तो हमने जब जोड़ा सर यहाँ पे 56 आ गया। ठीक है, ऐड ऑल कर दिया चारों का। अब नीचे के 4 जोड़ के हम 56 बनाने की कोशिश करते हैं। हमने 7 जोड़ा, प्लस 14 जोड़ा, प्लस 19 जोड़ा। सॉरी बच्चों, ये क्या होना चाहिए, 56 के बराबर होना चाहिए। तो हम जोड़ लेंगे 7 और 14 हमारा कितना हो जाएगा, 21, और 21 और 19 हमारा कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं। तो आ जाइए, तो 40 हो गया। अब हमें क्या करना भाई, क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो हमें इधर आ जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, 56 में 40 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 16 जो है वो आ जाएगा। 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी फॉर हमारी डेस्टिनेशन जो है वो हो जाएगी, डी फॉर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, डी फॉर डेस्टिनेशन हो जाएगा भाई, डी फॉर डॉक्टर साहब भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, ऊपर के पार्ट को अलग कर लिया भाई, अलग हिस्सा मान लिया, नीचे के पार्ट को अलग कर लिया, इनको एड ऑल कर दिया जितने नंबर गिवन थे। उसके बाद हमने क्या किया, सम कर दिया, तो यहाँ पे 56 बना, यहाँ पर भी 56 बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, 16 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन शानदार सा। तो ये ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, तो हमने लिया, ठीक है, ये कलर लिया हमने। हमने क्या बात करी कि हमने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, सीरीज कर ली, और हमने मिसिंग नंबर इन फिगर कर लिया। और हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे, एक क्या करते हैं, हम आपके लिए एक डाइस बना देते हैं। एक बड़ा सा डाइस जो है वो आपके लिए बनाते हैं भाई। यहाँ पे लिखा है ए, बी और सी। दूसरा जो डाइस है वो आपका ये है, यहाँ पे लिखा है आपका ए, एम और पी। भाई फाइंड फाइंड द फाइंड द अपोजिट ऑफ अपोजिट ऑफ अपोजिट ऑफ पी। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि अपोजिट ऑफ पी क्या होगा हमारा, भाई बताएं, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन भी दे दूं आपको, ये ऑप्शन में आपका दिया है बी, और बी ऑप्शन में आपको दिया है सी, सी ऑप्शन में आपको दिया है डी, डी ऑप्शन में आपको दिया है ए। ठीक, ये ऑप्शन है आपके। जल्दी से बताएं कि सर आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताएं आंसर सर आपका क्या होगा। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाइए मैं बताता हूँ। ठीक है, काफी बच्चों ने फिर भी आंसर दे दिए हैं, वो बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। ठीक, आ जाइए।
तो हम कैसे, हमने आपको बताया था कि जब भी हम इस टाइप का डाइस देखेंगे, जब भी हम डाइस देखेंगे, हमारे पास दो डाइस हैं, पहला और दूसरा, और उसमें बोला गया कि सर हमें अपोजिट ऑफ पी बताना है। तो हमें डाइस में सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सिंपल से एक चीज करनी होती है भाई, दोनों डाइस में देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन देखा तो हमें ए कॉमन यहाँ मिला, ए कॉमन हमें यहाँ मिला। वहां कॉमन मिलने के बाद क्या करते हैं भाई, क्लॉकवाइज जो है घूमते हैं। तो हमारा ए जो है यहाँ पे है, ए के बाद हमारा सी आना चाहिए, सी के बाद हमारा बी आना चाहिए। तो हम लिख लेंगे, हमने लिखा कि सर ए आया हमारा पहले, फिर उसके बाद सर हमारा बी आया सर, उसके बाद नहीं, ए के बाद हमारा सी आया, और सर उसके बाद हमारा सर बी आया। ठीक है, डाइस एक से। और सेकेंड वाला देखते हैं सर। सेकेंड वाले में सर हमने ए पहले आया, फिर पी आया, पी के बाद सर हमारा एम आया। सर ए पहले आएगा, सर पी आएगा, फिर हमारा सर एम आएगा। तो हम अपोजिट एक दूसरे के लिखे हैं। ठीक है, तो सी का हमसे पी का अपोजिट पूछा गया, तो क्या हो जाएगा पी का अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे सर, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। तो ए का जो है अपोजिट अगर पूछा जाता तो हमारा क्या हो जाता, जो इनमें से रह गया होगा वो हमारा ए का अपोजिट हो जाता। हमसे पी का अपोजिट पूछा गया तो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को जो है वो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मतलब सी जिसमें होगा उस ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देख लेंगे ऑप्शन हमें बी में जो है वो सी दिया गया, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ऐसे जो है वो हमारी चीजें चलती हैं। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चंस जो है हमने किए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक है, जी जान तरीके से बहुत मेहनत करके आप लोग पढ़ते रहिए, आपका जो है सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आपने जो सपना देखा था वो धीरे धीरे जरूर साकार होगा, आपका भी भाई पीडीएफ में नाम जरूर आएगा। और भाई जरूर पड़ोसी जो आपके भाई ताना मार रहे हैं, वो एक दिन जो है आपके तालियां भी बजाएंगे, और जब सिलेक्शन होगा तो उनके घर में खुद पाई जाके मिठाई जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।